नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। देश की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी को रहे तैयार। ईद उल अजहा की नमाज के बाद मौलाना मिसबाही का पैगाम। राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी जिलों में ईद उल अजहा का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। हरमो स्थित रांची के प्रसिद्ध ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसमें बड़ी संख्या में इस्लाम धर्मावलंबी जुटे और मुल्क की सलामती के साथ अमन चैन की दुआ मांगी, एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दिया। ईदगाह के मौलाना मिसबाही ने अपने पैगाम में कहा कि दुश्मन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ कभी भी गलत हरकत कर सकता है, हर कुर्बानी को तैयार रहना है। मौलाना मिसबाही ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद मुस्लिम बेटी ने दुश्मन पाकिस्तान का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। कश्मीर में अपनों को गंवाने वालों को कश्मीर के लोगों ने शिद्दत से मदद की है। जो लोग जासूसी कर रहे थे वे सभी दूसरे धर्म के लोग निकले, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल नहीं बनाना चाहिए। कुर्बानी के इस त्यौहार के मौके पर हमें नफरत और गुरूर को कुर्बान करना होगा। हालात अच्छे नहीं हैं। बकरीद आज, मंत्री इरफान अंसारी ने दी झारखंड वासियों को शुभकामनाएं। आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मधुपुर ईदगाह में नमाज अदा की। इसके साथ ही उन्होंने जमताड़ा वासियों सहित झारखंड वासियों को ईद की दिली शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और त्याग की सीख देता है। दुआ की कि झारखंड और पूरा देश अमन, शांति और सौहार्द से भरा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित, एम्स का दीक्षांत समारोह भी टला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 और 11 जून को देवघर का प्रस्तावित दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में राष्ट्रपति भवन से एम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन को औपचारिक सूचना भेज दी गई है। राष्ट्रपति के दौरे के टलने के साथ ही एम्स देवघर में होने वाला MBBS का पहला दीक्षांत समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। अब इस समारोह की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को जब एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दीक्षांत समारोह में शामिल होने का न्योता देकर रांची से लौट रहे थे, उसी वक्त राष्ट्रपति भवन से यह सूचना मिली कि राष्ट्रपति का देवघर दौरा रद्द हो चुका है। डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताया कि राष्ट्रपति का विशाखापट्टनम दौरा भी रद्द कर दिया गया है, जिससे उनका देवघर आना संभव नहीं हो पाया। सरायकेला खरसावां में फिर हाथियों का कहर, महुआ चुनने गई 2 महिलाओं पर हमला, एक की मौत। सरायकेला खरसावां जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह निमडिया प्रखंड के हेवन पंचायत स्थित आंडा गांव में हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है और दूसरी घायल हो गई। मृतक महिला की पहचान 59 वर्षीय कुंती देवी के रूप में की गई। 18 हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया। इसी दौरान कुंती देवी हाथियों की चपेट में आ गई। हाथियों ने उन्हें पटक पटक कर मार डाला। वहीं एक अन्य महिला को हल्की चोटें आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गांव में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में हाथियों के लगातार आ रहे झुंड को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। झारखंड में शिक्षकों के बावजूद इन स्कूलों के सभी बच्चे फेल, 10वीं के खराब रिजल्ट पर 61 प्रधानाध्यापक हटाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा में खराब रिजल्ट वाले 61 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इनमें 7 ऐसे स्कूल हैं जहां का परिणाम 100% शून्य, सभी छात्र छात्राएं फेल रहे, जबकि 54 ऐसे स्कूल हैं जहां का रिजल्ट 50% से कम रहा। इन स्कूलों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं 100% और 50% से ज्यादा 3rd डिवीजन वाले 7 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी नोटिस जारी करने को कहा गया है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने यह निर्देश संबंधित जिलों के DEO को दिया है। इन स्कूलों का रहा शून्य रिजल्ट। गुमला के मॉडल स्कूल पालकोट, दुमका के उत्क्रमित हाई स्कूल काजलदाहा, शिकारीपाड़ा, देवघर के R मित्रा हाई स्कूल, पूर्व सिंहभूम के मिथिला हाई स्कूल सोनारी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरसानगर व माइकल जॉन गर्ल्स हाई स्कूल गोलमुरी और पश्चिमी सिंहभूम के उत्क्रमित हाई स्कूल सोनगढ़ा। पलामू में 100 भेड़ बकरी चोरी, अलर्ट हुई पुलिस। पलामू में 2 अलग अलग स्थानों से 50 बकरी और 50 भेड़ की चोरी हुई है। यह घटना बड़ी है। इन घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पलामू रेंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। पहली घटना में नामा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले सुजीत पाल के घर से
50 बकरियां चोरी कर ली गई हैं। वे बकरी पालन का काम करते हैं और अपने घर के एक कमरे में सभी बकरियों को बंद करके सोए थे। बकरियों की देखरेख एक बुजुर्ग महिला कर रही थी। गुरुवार रात अपराधियों ने घर का ताला तोड़कर सभी बकरियों को चुरा लिया। पुलिस जांच में पता चला कि अपराधी बकरियों को पहले रस्सी से बांधकर पैदल ले गए और फिर किसी गाड़ी से फरार हो गए हैं। घटनास्थल से कुछ किलोमीटर दूर 4 बकरियां मरी हुई हालत में मिली हैं। नवा बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने घटना की पुष्टि की है। दूसरी घटना रेहला थाना क्षेत्र के केतात गांव की है। पांडु थाना क्षेत्र के मुरमा निवासी एक व्यक्ति अपनी भेड़ें लेकर केतात आया था और एक खेत में उन्हें रखा गया था। रात में सुरक्षा घेरा टूट गया और सुबह जब भेड़ मालिक की नींद खोली तो 50 भेड़ गायब थी। बताया जा रहा है कि इस जगह पहले भी भेड़ों की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। रांची में 4 साल की बच्ची के साथ रेप, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। रांची में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। मामला चानो थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बच्ची के गांव में शुक्रवार को रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन में गांव का ही कर्मदेव उराव भी आया था। घर वालों के अनुसार वह बच्ची को बहला फुसलाकर गांव से थोड़ी दूर बगीचे में ले गया और रेप किया है। घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ रोते हुए घर आई, तब मामले का खुलासा हुआ। बच्ची की बिगड़ती स्थिति को देखकर उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चान्हो लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर अखरा स्थल के पास रस्सी से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई की है। घटना की सूचना पाकर चान्हो पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाला, आईएएस विनय चौबे की संपत्ति की होगी जांच, दूसरे गिरफ्तार अधिकारियों की भी पड़ताल होगी। राज्य सरकार ने दे दी अनुमति। झारखंड के शराब घोटाले में शामिल होने के आरोप पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। एसीबी को शराब घोटाले की जांच करते हुए अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद एसीबी ने विनय चौबे और उनके परिवारजनों के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने और उनके निवेश से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद एसीबी ने हाल ही में विनय चौबे, उनकी पत्नी और रिश्तेदार सहित 8 लोगों की संपत्ति की जांच गोपनीय तरीके से शुरू की थी। जिन लोगों की संपत्ति की जांच एसीबी कर रही थी उसमें विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता क्षितिज त्रिवेदी और उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के साथ उपेंद्र शर्मा और धनंजय कुमार सिंह शामिल थे। मोबाइल टावर पर चढ़ युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, कड़ी मशक्कत से 3.5 घंटे बाद उतरा नीचे, पत्नी को भी पीटा था। गुमला में शनिवार को एक युवक नशे में अपने घर के पास मौजूद 130 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यहां से वो गाली गलौज करने लगा और घर की संपत्ति में बंटवारे की मांग करने लगा। मामला कोटाम गांव की है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को काफी समझाया। इसके करीब 3.5 घंटे के बाद युवक नीचे उतरा। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टावर पर चढ़ने से पहले उसने नशे में अपनी पत्नी प्रतिमा देवी की पिटाई भी की थी। प्रतिमा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान कोटाम गांव निवासी 25 वर्षीय रितेश सिंह उर्फ बाबू के रूप में की गई है। वह करीब 130 फीट के ऊंचे मोबाइल के टावर पर चढ़ गया था। रितेश अपने पिता और भाई से घर की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर रहा था। वह टावर पर चढ़कर गालियां भी देने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही कोटाम पिकेट की पुलिस मौके पर पहुंची। सैकड़ों ग्रामीण भी वहां जमा हो गए। रितेश के पिता गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं। वह 2 भाइयों में छोटा है। उसके 3 बच्चे हैं। पुलिस ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया। तेज धूप में टावर का पाइप गर्म हो गया था। इससे रितेश के लिए नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था। हालांकि लगातार समझाने के बाद करीब 3.5 घंटे के बाद रितेश को सकुशल नीचे उतारा गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। खरसावां में अदा की गई बकरीद की विशेष नमाज, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट। झारखंड के सरायकेला खरसावां में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान हजरत इब्राहिम के अल्लाह के फरमान के प्रति मोहब्बत की याद में लोगों ने विशेष नमाज अदा की है एवं कुर्बानियाँ दी गई। इस्लाम के विद्वानों के अनुसार बकरीद सिर्फ कुर्बानी के एक रस्म का त्यौहार नहीं है,
बल्कि यह बताता है कि इंसान को खुदा की राह में हर चीज़ कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। जानवर की कुर्बानी से पहले आपके घमंड, लालच और नफरत की कुर्बानी ज़रूरी है। यही असली ईमान की पहचान है। आज खरसावा के गोंदपुर, कदमडीहा एवं बेहरासाई स्थित ईदगाह में ईद उल अजहा की विशेष नमाज अदा की गई है। इस दौरान उपस्थित मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और शांति की दुआएं की। गोंदपुर मस्जिद में 6:45 पर, ईदगाह मैदान कदमडीहा में 7 बजे, जबकि बेहरासाई में 7:15 पर नमाज अदा की गई। पतरातू में जामुन के पेड़ से गिरा मजदूर, बिरसा मुंडा भवन परिसर में काम करते समय हादसा, अस्पताल में मौत। पतरातू थाना क्षेत्र के बिरसा मुंडा भवन परिसर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बरतुआ गांव के 40 वर्षीय प्रभु महतो जामुन के पेड़ से गिर गए। वह PVUNL के अंतर्गत लेबर सप्लाई यूनिक ट्रेडिंग एजेंसी में काम करते थे। घटना सुबह के समय की है। ड्यूटी के दौरान प्रभु पेड़ पर चढ़े हुए थे। गिरने के बाद आसपास मौजूद कर्मियों ने उन्हें PVUNL अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि PVUNL अस्पताल में प्रभु का इलाज नहीं किया गया। इस घटना से ग्रामीणों में रोष है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और विस्थापित नेता अस्पताल पहुंचे। प्रभु के शव को एम्बुलेंस से रशियन हॉस्टल ले जाया गया। विस्थापित नेताओं ने कहा कि ड्यूटी के दौरान हुई मौत के लिए प्रबंधन और एजेंसी से मुआवजे की मांग करेंगे। कोडरमा में गौ तस्करी की कोशिश नाकाम, 11 गौवंशों को किया गया जब्त। निजी स्कूल कैंपस में रखे गए थे 26 पशु, एक हिरासत में। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कटहाडीह गांव में पुलिस की एक विशेष टीम ने तस्करी के लिए रखे गए 11 गौवंशों को जब्त किया है। यह कार्रवाई जिले के SP अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक कटहाडीह गांव में एक निजी स्कूल के पास स्थित बाउंड्री में भारी संख्या में गौवंशों को रखा गया था। पुलिस को पहले से जानकारी थी कि इस क्षेत्र में गौ तस्करी की साजिश चल रही है, जिसके बाद इस मामले में विशेष दल का गठन किया गया। मुख्यालय DSP रतिभान सिंह के नेतृत्व में जयनगर थाना प्रभारी CO गौतम कुमार, माइका निरीक्षक सुजीत कुमार और जयनगर थाना प्रभारी बबलू सिंह की टीम ने बाउंड्री का घेराव किया। टीम के द्वारा बाउंड्री के अंदर 26 मवेशी पाए गए, जिनमें से 15 मवेशी रास्ते में भाग गए। पुलिस ने शेष 11 मवेशियों को जब्त कर लिया है। जब इन मवेशियों को थाने ले जाया गया, जहां से उन्हें झुमरी तलैया स्थित कोडरमा गौशाला समिति में भेज दिया गया है, ताकि उनका पालन पोषण ठीक से किया जा सके। झारखंड के 14 जिलों में हल्की बारिश के आसार, तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा। बादल, बारिश से मिल रही राहत, 20 जून तक आएगा मानसून। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस साल झारखंड में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं लग रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो कुछ लोकल वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। इधर मौसम विभाग ने कहा कि आज राज्य के उत्तर पूर्व के जिले और मध्य हिस्से के जिले में देर शाम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने वाली है। इस दायरे में रांची सहित 14 जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश 4.2 मिलीमीटर पथरगामा, गोड्डा में दर्ज की गई है। वहीं तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रहा, जबकि सबसे कम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस गुमला का रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि मानसून के प्रवेश में देर हो सकती है। अब तक समय से पहले प्रवेश की बात हो रही थी, लेकिन अब 15 से 20 जून के बीच संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान मौसम में बदलाव जारी रहेगा। रांची में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज, पुलिस रही तैनात। रांची में शनिवार को बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया है। इस दौरान हरमू रोड स्थित ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर कोतवाली DSP प्रकाश सोए, SDM समेत कई पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि राजधानी के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बकरीद का पर्व पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। शहर के विभिन्न मस्जिदों, मदरसों, मकतबों और ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत। ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू, 5,755 एक्टिव केस, 59 की गई जान।
देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 21 दिनों में केसों की संख्या में 62 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,755 पहुंच गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक बीते 24 घंटे में 391 मामले सामने आए हैं। इनमें से 229 केस केरल और गुजरात में है। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 59 पहुंच चुका है। 6 जून को 4 और मरीजों की जान चली गई है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से 6 जून तक 59 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 53 की मौत पिछले 16 दिनों में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 18 मरीजों ने जान गंवाई है। इस तरह जनवरी से 6 जून तक देश में कोरोना के कुल 11,298 मामले सामने आए हैं। इनमें से 48.54% मरीज रिकवर हो चुके हैं। बाकी का इलाज जारी है। सिर्फ 0.52% मामलों में मरीज की मौत हुई है। सावन को लेकर पहाड़ी मंदिर में तैयारियां तेज। श्रावण माह शुरू होने से पहले होगा सीढ़ियों का निर्माण। भगवान शिव को समर्पित पावन सावन महीना 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसे लेकर राजधानी रांची के शिवालयों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शामिल रांची के पहाड़ी मंदिर में भी पवित्र श्रावण मास को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सावन में पहाड़ी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए मंदिर और जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एसडीओ सदर उत्कर्ष कुमार ने पहाड़ी मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने श्रावण माह के सफल संचालन को लेकर बैठक की है। बैठक में सीढ़ी का निर्माण कार्य सावन माह से पूर्ण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सदर एसडीओ ने भी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सदर एसडीओ ने बताया कि सावन माह में सुबह 3:30 बजे से बाबा के दर्शन पूजन के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। वहीं जलाभिषेक के लिए अर्घा सिस्टम लगाया जाएगा। सदर एसडीओ ने श्रद्धालुओं से कांच के शीशे, बोतल और प्लास्टिक का पहाड़ी मंदिर परिसर में उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया है। पांकी विधायक शशिभूषण मेहता को दिल्ली झारखंड भवन में नहीं मिला कमरा, गुस्से में धरने पर बैठे। पलामू जिले के पांकी से बीजेपी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता को शुक्रवार को दिल्ली स्थित झारखंड भवन में कमरा नहीं मिला। पहले से 2 कमरे बुक होने के बावजूद जब रिसेप्शन पर उन्हें बताया गया कि कोई भी कमरा खाली नहीं है, तो नाराज होकर विधायक झोला और टिफिन के साथ रिसेप्शन के सामने ही धरने पर बैठ गए। डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने बताया कि उन्होंने 2 कमरे पहले से बुक करवा लिए थे और इसकी पुष्टि भी कराई गई थी, लेकिन जब वह झारखंड भवन पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि सिर्फ 1 कमरा बुक है और दूसरा उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर यह भी कहा गया कि कोई कमरा खाली नहीं है। रिसेप्शन पर जानकारी मिलने के बाद विधायक ने अपना टिफिन वहीं खोलकर खाना खाया और धरना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे झारखंड की विधायिका का अपमान बताया है और कहा कि यह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही उजागर करने पर बीजेपी नेता हिरासत में। सदर थाना में हंगामा। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही का मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। इस मामले में अस्पताल की अनियमितताओं को उजागर करने वाले भाजपा नेता अर्जुन साहू को बीती रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हजारीबाग के सदर थाना में देर रात उस वक्त हलचल मच गई जब भाजपा नेता अर्जुन साहू को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा लाया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें बिना किसी एफआईआर और नोटिस के उनके घर से उठाकर थाने ले जाया गया है। इस घटना के विरोध में हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद सहित सैकड़ों भाजपा समर्थक थाना परिसर पहुंच गए। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह पूरी तरह अन्याय है। एक समाज सेवी को जिसने अस्पताल की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, पुलिस ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रात में घर से उठा लिया। यह संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। राज्य सरकार आम जनता की आवाज को दबा रही है। थाना प्रभारी से बातचीत के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो भाजपा कार्यकर्ता थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये सवाल अब जनता के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। किसान भाई घबराए नहीं, मवेशी की मौत पर पैसों की होगी भरपाई। हेमंत सोरेन का क्या है प्लान? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सोरेन ने कहा कि राज्य के किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें कोई भी मवेशी बीमा कराकर ही दे रहे हैं ताकि मवेशियों की मौत होने पर उन्हें आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। उन्होंने अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को कोई भी मवेशी बिना बीमा के नहीं दे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को होटवार के मेधा डेयरी प्लांट परिसर में झारखंड के पहले मेधा मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि वक्त बेवक्त कई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिससे अचानक उनके मवेशी गाय, बकरी, सुअर के अलावा मुर्गी आदि मर जाते हैं। बीमा होने से
लागत मूल्य की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में दूध संग्रहण की प्रक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंड और पंचायत स्तर तक ले जाने की योजना पर काम हो रहा है। इससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। मंत्री दीपिका पांडे ने लिया रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा। सीएम हेमंत सोरेन खींचेंगे प्रभु का रथ। झारखंड की राजधानी रांची में हर साल प्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। यह धार्मिक और दैवीय यात्रा धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। इस बार 27 जून से रथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। साथ ही 27 जून को आयोजित होने वाले रथ मेला की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस बार रथ मेला परंपरागत स्वरूप और भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। इसकी तैयारियों में सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। रथ यात्रा के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे और रथ खींचने में हिस्सा लेंगे। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से शुरू। कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना हुई। 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। किराया ₹715 और 1320। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सुबह 10:05 पर बनिहाल स्टेशन पहुंची। 3 घंटे के सफर के बाद 11:02 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंच गई। पूरे सफर में पैसेंजर उत्साहित रहे। वाराणसी के एक परिवार ने बच्चे का 6ठा जन्मदिन ट्रेन में मनाया। परिवार ने बताया, खबरों में ट्रेन के बारे में सुन रहे थे। बच्चे का जन्मदिन यादगार बनाने के लिए टिकट बुक की और दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से ट्रेन के गुजरते समय केक काटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया था। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट IRCTC की वेबसाइट से बुक किए जा सकते हैं। ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है। चेयर कार का किराया ₹715 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया ₹1320 है। लातेहार में गैस सिलेंडर से महिला की हत्या। परिजन बोले, सिलेंडर से सिर पर किया वार। अंचल ऑफिस के चौकीदार पर आरोप, गिरफ्तार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के पहाड़पुरी में एक महिला की हत्या कर दी गई है। मृतका का नाम जत्री देवी है। वह गरदाक चंदवा की रहने वाली थी। महिला की हत्या गैस सिलेंडर से मारकर की गई है। हत्या क्यों की गई यह स्पष्ट नहीं हो सका है। हत्या करने का आरोप अंचल कार्यालय में कार्यरत चौकीदार पंचम कुमार पर लगा है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गैस सिलेंडर जब्त कर लिया है। वहीं हत्या के आरोपी पंचम से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतका जत्री देवी इलाज के लिए एक दिन पहले लातेहार आई थी। इलाज के बाद वह अपने रिश्तेदार की एक बहू पुष्पा लकड़ा के घर रुक गई थी। पुष्पा लकड़ा ने बताया कि पहाड़पुरी में पवन कुमार के घर में किराए के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाई कराती है। वह खुद भी बालूमाथ के मुरगांव चितरपुर की मिडिल स्कूल में पारा शिक्षिका है। वहीं उसके पति हरेंद्र उरांव IRB में जवान है। वह लोहरदगा में तैनात है। उसके मुताबिक अंचल कार्यालय में कार्यरत चौकीदार पंचम कुमार खाना खाने मेरे घर पर आता है। वह मेरा ममेरा देवर है। खाना खाने के बाद सभी सोने की तैयारी कर रहे थे कि करीब 11:30 बजे अचानक पंचम ने जत्री देवी पर हमला कर दिया। हमने बीच बचाव किया तो पंचम ने मेरे साथ भी मारपीट किया, जिससे मेरे सिर में गंभीर चोट आई है। इंटर अनुबंध शिक्षक संघ ने सरकार को सौंपा ज्ञापन। नियमितीकरण व अध्यापन कार्य जारी रखने की मांग। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक संघ रांची ने आज तीनों मंत्रियों रामदास सोरेन, सुदिव्य कुमार सोनू और दीपिका पांडे सिंह को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए संघ ने राज्य के डिग्री कॉलेजों के इंटर प्रभागों में कार्यरत संविदा शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा के नियमितीकरण और इंटर में नामांकन व अध्यापन कार्य को पूर्ववत बनाए रखने की मांग की है। संघ ने राज्य सरकार से शीघ्र संज्ञान लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया तो यह संविधान, शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन होगा। झारखंड में स्मार्ट PDS योजना की नई समस्या। इन 6 जिलों में नहीं मिल रहा वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड के 6 जिलों में स्मार्ट PDS योजना शुरू हो चुकी है। फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुंटी से यह योजना शुरू की गई थी। इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार और सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट PDS योजना शुरू की गई है। इस योजना के शुरू होने के बाद राज्य में एक नई समस्या शुरू हो गई है। इन 6 जिलों के राशन कार्ड धारियों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिलना बंद हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर दूसरे जिलों में काम करने गए राशन कार्ड धारियों को
वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। खुंटी की रहने वाली सुखमनी लकड़ा और सुकरा उराओ जब इस योजना के तहत रांची के पीडीएस दुकानदार के पास गए तो उन्होंने बताया कि ई पॉश मशीन में उनका नाम नहीं दिख रहा है। ऐसे में उन्हें राशन लेने के लिए अपने जिले जाना होगा। इसी प्रकार गुमला के कई लाभुक भी मई माह में वन नेशन वन कार्ड का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो रोजगार या अन्य कारणों से अपने मूल स्थान से दूर रहते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति भूखा न रहे, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में क्यों न हो। धनबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। तेतुलमारी में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, 2 लोगों की गई जान, एक गंभीर। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा धनबाद काको 8 लेन रोड पर बड़की बवा मोड़ के पास हुआ है। जानकारी के मुताबिक देर रात सर्विस लेन पर 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पतरा कुल्ही चौहान बस्ती निवासी सौरभ बेलदार अपने दोस्त कृष्णा चौहान के साथ पल्सर बाइक से घर लौट रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार टीवीएस बाइक से उसकी सीधी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर बड़वाटांड निवासी गोलू कुमार गोप उर्फ रवि गोप सवार था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सवार युवक सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ईस्ट बसूरिया ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने सौरभ बेलदार और गोलू गोप को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल कृष्णा चौहान की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। 3 विभागों में रिक्त पदों को भरने की हो रही तैयारी। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से जुड़े प्रमुख 3 विभागों में महत्वपूर्ण पद पिछले कई माह से खाली हैं। पथ निर्माण विभाग में अभियंता प्रमुख का पद 6 माह से रिक्त है। हालांकि फरवरी तक इस पद पर भवन निर्माण विभाग के प्रभारी अभियंता प्रमुख को प्रभारी बनाया गया था। इसी विभाग में मुख्य विकास पदाधिकारी के मुख्य अभियंता का पद भी पिछले 31 जनवरी से खाली है। भवन निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता का पद भी बीते 31 जनवरी से रिक्त है। ग्रामीण विकास विभाग में अभियंता प्रमुख और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता का पद बीते 28 फरवरी से रिक्त है। JSRRDA के जिम्मे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की लागू और मॉनिटरिंग कराना है। इसके अलावा पथ और भवन निर्माण में अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव का पद भी वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही इन पदों को भरने की तैयारी में है। राहुल बोले, बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब यही मैच फिक्सिंग बिहार में होगी। भाजपा बोली, राहुल की बातें शर्मनाक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई थी, जिसमें पहले से भाजपा की जीत तय करने की पूरी कोशिश की गई। एक लेख में कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप की प्लानिंग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होने वाली है। फिर किसी भी राज्य में जहां भाजपा हारती दिख रही हो। भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों को शर्मनाक बताया है। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि राहुल फिर से देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन मुद्दों पर पहले भी साफ साफ जवाब दिया है। ECL के तत्कालीन चीफ मैनेजर पर लगे आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोप की CBI करेगी जांच। गोड्डा स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के राजमहल एरिया के तत्कालीन चीफ मैनेजर खनन परमेश्वर यादव के खिलाफ CBI ने अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में CBI की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने प्राथमिकी दर्ज की है। CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 1 जनवरी 2019 से 22 मई 2025 की अवधि के बीच परमेश्वर यादव पर अपनी वैध आय के ज्ञात स्रोतों से 54 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। CBI को जानकारी मिली कि 1 जनवरी 2019 से 22 मई 2025 की अवधि के दौरान सभी ज्ञात स्रोतों से 1,57,00,000 रुपए का आय परमेश्वर यादव को हुआ था। उन्होंने इस अवधि में 1,21,00,000 रुपए खर्च किए थे। जांच में CBI को पता चला कि इस अवधि में
इस खर्च के अलावा उन्होंने 90,37,643 रुपए की चल अचल संपत्ति या तो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की है। इस तरह अपनी आय से उन्होंने 54,572 रुपए ज्यादा की संपत्ति बनाई है। उन्होंने अर्जित संपत्ति के संबंध में संतोषजनक हिसाब नहीं दिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।